आज के वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली का वो भूला बिसरा रहस्यमय इतिहास जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसी बातें जिनमें से कुछ तो आप जानते होंगे, लेकिन कुछ पर शायद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि तोड़ मरोड़ कर जिसके अस्तित्व को ही बदल दिया गया हो उसकी सच्चाई पर भला कौन विश्वास करेगा। नमस्कार, मैं संजय शर्मा अपने शहर सीकर से आया हूँ दिल्ली घूमने। लेकिन हम केवल दिल्ली घूमेंगे ही नहीं, बल्कि इसके बिसरे हुए इतिहास को भी जानेंगे। आज हम जानेंगे दिल्ली के पुराने किले का रहस्य और साथ ही लाल किले और कुतुब मीनार का सच। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत पुराने किले से। यहाँ दिल्ली के अस्तित्व का गौरवशाली रहस्य छिपा है, लेकिन ये रहस्य इस किले में नहीं बल्कि इस किले की धरती के गर्भ में है। इस रहस्य को जानने से पहले हम इस किले के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है दिल्ली का ये पुराना किला, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने 1538 से 1545 के बीच करवाया था। शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था और हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। इसी बीच दिल्ली पर अपने शासन के दौरान उसने इस किले का निर्माण करवाया था। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि उसने ये किला 1533 में हुमायूं द्वारा स्थापित दीनपनाह नगर को ध्वस्त करके बनाया था। लेकिन ये अधूरा सच है, क्योंकि जिस नगर को इतिहास में हुमायूं द्वारा स्थापित बताया जाता है, उस स्थान पर नगर तो हुमायूं से भी हजारों वर्षों पहले से विद्यमान था, जिसका केवल नाम बदलकर हुमायूं ने दीनपनाह कर दिया। और ये नाम उसने इसलिए बदला क्योंकि ये नगर हिंदुओं के लिए बहुत मायने रखता था। और जैसा कि मुगलों ने हमेशा से किया, हिंदुओं के स्वाभिमान और पहचान से जुड़े हर स्मारक को तोड़ मरोड़ कर उसे अपना बताकर उसके अस्तित्व की पहचान ही बदल दी, ताकि आने वाली हिंदू पुश्तों का सर कभी भी स्वाभिमान से ना उठ सके। बाद में शेरशाह सूरी ने भी यहीं पर अपना किला बनवाया, ताकि इस खास जगह को सिर्फ उसके लिए याद किया जाए। तो ऐसी क्या विशेषता है इस नगर की जो ध्वस्त होने के बाद भी हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है? इस किले का इतिहास आज से भले ही केवल 474 साल पुराना हो, लेकिन जिस पौराणिक नगरी की मिट्टी ने इस किले की नींव को थाम रखा है, उसका इतिहास महाभारत काल से प्रारंभ होता है। खांडव प्रस्थ की जिस उजाड़, बंजर और दुर्गम भूमि पर पांडवों ने स्वर्ग के समान अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बसाया था, उसी भूमि पर आज ये किला खड़ा है। कहने का अर्थ है कि इस किले की मिट्टी आज भी पांडवों के सामर्थ्य की गवाही देती है, और वह भी साक्ष्यों के साथ। पुराने किले में विभिन्न स्थानों पर शिलापटों पर ये वाक्य लिखे हैं कि यहाँ खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थान पर थी। इस विषय पर पहला तथ्य ये है कि यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। इसके अलावा महाभारत से जुड़े प्रसंग और प्राचीन परंपराएं भी इसी ओर संकेत करती हैं कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ इसी स्थान पर थी। इस बारे में एक सबसे बड़ा तथ्य ये है कि इंद्रप्रस्थ के अपभ्रंश इंद्रपत नाम का एक गांव 1913 तक पुराने किले में स्थित था। राजधानी नई दिल्ली का निर्माण करने के दौरान अन्य गांवों के साथ उसे भी हटा दिया गया था। लेकिन क्या महाभारत का इंद्रप्रस्थ केवल एक छोटा सा गांव भर बन के रह गया था? तो इसका उत्तर तीसरे तथ्य से मिलता है, और वो ये है कि दिल्ली में सारवल नाम का एक गांव है, जहां से 1328 ईस्वी का संस्कृत भाषा का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में संरक्षित है। इस अभिलेख में सारवल के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है, यानी हुमायूं से पहले तक इंद्रप्रस्थ एक बड़ा नगर था जिसके अंतर्गत कई गांव आते थे। महाभारत के अनुसार कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर थी। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए, तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना के किनारे खांडव प्रस्थ का क्षेत्र दे दिया।
वहां पांडवों ने विशाल झील द्वारा घिरे हुए एक नगर का निर्माण किया और उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनाई। खास बात यह है कि पुराने किले की रूपरेखा भी इसी प्रकार की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस किले के सामने के आधे भाग से दाहिनी ओर तक विशाल झील है, जो कि पहले इस किले को चारों ओर से घेरे हुए थी। संभवतः शेर शाह को विशाल झील से घिरा हुआ ये सुरक्षित नगर दिखा, जो उसकी राजधानी बनने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान थी, और उसने उसी नगर को ध्वस्त करके उस स्थान पर अपना किला बनाया। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्रप्रस्थ नगर यहीं पुराने किले के स्थान पर बसा था। पुराने किले का इंद्रप्रस्थ वही महाभारत का इंद्रप्रस्थ है। इसे साबित करने के लिए एक और तथ्य भी है। जब पांडव कौरवों के साथ जुआ खेलते हुए इंद्रप्रस्थ तथा अपना सब कुछ हार चुके थे और वन में भटकते हुए भावी महायुद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब युद्ध से पहले श्री कृष्ण युधिष्ठिर का शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए और कहा कि पांडवों को राज्य के लिए केवल 5 गांव दे दिए जाएं तो ये युद्ध रुक सकता है। इस पर दुर्योधन ने पांडवों की 5 गांवों की मांग को ठुकराते हुए कहा था कि मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, और आखिरकार महाभारत का युद्ध हुआ। जिन 5 गांवों की मांग पांडवों ने की थी, उनको इंद्रप्रस्थ पर शासन करने के दौरान पांडवों ने ही बसाया था, और इन 5 गांवों के नाम के अंत में उन्होंने प्रस्थ शब्द रखा, जिसका अपभ्रंश होकर आज पत हो गया है। महाभारत के अनुसार इन 5 गांवों में से पहला गांव है पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, यानी आज की दिल्ली। दिल्ली में आज जहां पुराना किला है, वहीं पर इंद्रप्रस्थ नगर था। दूसरा गांव है पांडुप्रस्थ, यानी आज का पानीपत। ये जगह भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यहाँ भारत के इतिहास की 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। तीसरा गांव है स्वर्णप्रस्थ, यानी आज का सोनीपत। इसे भी इंद्रप्रस्थ पर राज करने के दौरान पांडवों ने बसाया था। चौथा गांव है व्याघ्रप्रस्थ, यानी आज का बागपत। बागपत में ही वो जगह है जहां कौरवों ने लाक्षागृह बनवाकर उसमें पांडवों को जलाने का प्रयास किया था। और 5वां गांव है तिलप्रस्थ, यानी आज का तिलपत। ये वे क्रम से बसे हुए 5 गांव थे जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। इससे यह सिद्ध होता है कि यही इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। अब हम जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद की इंद्रप्रस्थ की कहानी। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और अर्जुन को इंद्रप्रस्थ का राज मिला। अर्जुन के वंशज अर्जुनायन कहलाए। इसी अर्जुनायन कुल में तोमर नाम का राजा हुआ, जिसके नाम से तोमर वंश चला। इस वंश के राजा अनंगपाल ने इंद्रप्रस्थ के पास ही नई नगरी दिल्ली बसाई तथा विशाल दुर्ग लालकोट का निर्माण कराया, जिसका वैभव देखते ही बनता था। समय चलता रहा और इतिहास बनता रहा, लेकिन अंततः शहाबुद्दीन गौरी से पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद इंद्रप्रस्थ और फिर दिल्ली पर चंद्रवंश का हजारों वर्षों का शासन समाप्त हो गया। तोमर कुल के बाद दिल्ली पर क्रमशः गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश की सल्तनत रही, और फिर दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब हम बात करते हैं दिल्ली के दुर्ग लालकोट की। जैसा कि अभी बताया था कि पांडवों के कुल की ही शाखा तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने इंद्रप्रस्थ के समीप दिल्ली बसाई थी तथा लालकोट का निर्माण कराया था। इसे अब लाल किला कहा जाता है। जैसा कि हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो आपको जानना चाहिए कि मुगल शासकों ने भारत में कोई नवनिर्माण नहीं किया, बल्कि हिंदुओं के स्वाभिमान पर चोट करने के लिए उन्होंने हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित भव्य वास्तुशिल्पों को तोड़ मरोड़ कर अपना बनाने का निंदनीय काम किया है। लाल कोट का निर्माण तो शाहजहां के जन्म से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुका था, और वह लाल कोट दुर्ग आज के लाल किले जैसा नहीं था, बल्कि इतना भव्य और वैभवशाली था कि उसे देखकर आक्रामक भी दंग रह जाते थे। शाहजहां के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन इतिहास लेखक हसन निजामी अपने ताजुल मासिर में लिखता है कि अजमेर के मामले को निपटाकर विजेता यानी कि शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली की ओर कूच किया, जो हिंद के प्रमुख नगरों में है। जब वह दिल्ली आया तो उसने एक ऐसा गढ़ देखा जिसकी ऊंचाई और सुदृढ़ता के बराबर अथवा इसके दूसरे स्थान पर भी 7 लोकों के विस्तार में कोई अन्य गढ़ नहीं है।
इस प्राचीन लालकोट दुर्ग को अमीर खुसरो ने भी देखा था। उसने लिखा कि उसकी यानी लालकोट की अटारियों की ओर देखने से पगड़ी गिर जाती थी। केवल लालकोट दुर्ग ही नहीं बल्कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण भी तोमरों के शासनकाल में ही हुआ था, जिसे अब कुतुब मीनार कहा जाता है। जैसा कि इतिहास में पढ़ाया जाता है, असल में कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का कोई हाथ नहीं था। इस कीर्ति स्तंभ को दिल्ली के तोमर शासकों ने बनवाया था, परंतु एक सूफी संत कुतुबुद्दीन की मजार के पास में बन जाने के कारण इसे कुतुब की लाट और फिर कुतुब मीनार कहा जाने लगा। कुतुब मीनार के कैंपस से तोमर कालीन भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा तथा अनगिनत खंडित अवशेष मिले हैं। संभवतः कुतुब मीनार के नीचे की प्रसिद्ध कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाई गई हो। केवल दिल्ली के ये कुछ प्रसिद्ध स्मारक ही नहीं बल्कि देश भर में ऐसे सैकड़ों हजारों स्मारक होंगे जिनकी असल पहचान ही विधर्मियों द्वारा बदल दी गई। दोस्तों, यदि आपकी नजर में भी कोई ऐसा स्थान है जिसे आतताइयों ने खंडित करके जबरन अपना बनाया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आज के विषय के बारे में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।